हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं 69th बीपीएससी के लिए बौद्ध धर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बौद्ध धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म और हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आगे है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। तो ये प्रतीक चिन्ह है, कई बार पेपर में पूछे गए और आगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व। उसके बाद है पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान हुआ। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। और इनके पिता का नाम सुद्योधन, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्योधन। कहाँ के मुखिया थे? ये शाक्य गण के मुखिया थे। नेक्स्ट है इनकी माता माया देवी। बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी। इनकी मृत्यु हो गई जब बुद्ध 7 दिन के थे और तब इनका लालन पालन जो किया इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। तो बुद्ध का लालन पालन कौन किया? प्रजापति गौतमी ने। बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्योधन। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने साल में हुआ? 16 साल में। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी, जिससे वे काफ़ी व्यथित हुए और कह रहा है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो बुद्ध के गृह त्याग ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। मतलब कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। किससे शिक्षा ग्रहण की है? वैशाली के अलार कलाम से गृह त्याग के बाद शिक्षा ग्रहण की उन्होंने। नेक्स्ट है अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अलार कलाम के शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। किससे शिक्षा ग्रहण की? रुद्रकाम पुत्र से। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। तो ये नाम अक्सर पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो ये सब साधक थे जो उरुवेला में बुद्ध को मिले थे। आगे है अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने कितने वर्ष तपस्या किए थे? तो 6 वर्ष। और उनका तो कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में। और कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को। और किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी, जो आज फल्गु नदी कहलाता है, गया के पास है। नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? बुद्ध। वह स्थान बोध गया कहलाया। और बुद्ध जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए वही स्थान क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो पूछा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में जब बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे तो उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे, और बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे लोगों के बीच साधारण जो जन की भाषा थी, जो लोग भाषा बोलते थे, तो वो पाली भाषा में दिए थे। और महावीर जो दिए थे वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो पूछा जाता है बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा दिए श्रावस्ती में। वो कहाँ है श्रावस्ती? कौशल में। नेक्स्ट है कि बुद्ध के अनुयायी शासक थे। कौन कौन शासक थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। देखिए 3 अनुयायी बुद्ध के इसमें दिया हुआ है, तो ये 3 याद रख लीजिएगा। बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बाकी जो अनुयायी आएगा वो महावीर के अनुयायी होंगे। तो 3 तो याद ही रहेगा, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन बुद्ध के अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे रहता है कि बुद्ध की मृत्यु कितने साल में हुई, तो 80 वर्ष में। कि कितना ईस्वी पूर्व में, तो 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा। कुशीनारा कहाँ है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद? चुंद के द्वारा भोजन, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जो बुद्ध जो भोजन ग्रहण करने की मृत्यु हो गई, तो इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन आएगा इस तरह से, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है कि मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। तो क्वेश्चन आया किसने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया? तो मल्लों ने। आगे है कि एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। किसके आधार पर निश्चित किया गया है? चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर बुद्ध की जन्म और मृत्यु को निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। किस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? बौद्ध धर्म में। किस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? बौद्ध धर्म में। और तृष्णा की क्षीण होने की अवस्था को बुद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। तृष्णा को क्षीण होने की अवस्था को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया? निर्वाण। तृष्णा मतलब होता है इच्छा, मतलब सारी इच्छाएं जब आपकी खत्म हो जाती है तो आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और आत्मा भी नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है कि बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। ये कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, आत्मा की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट है कि तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध में निर्वाण कहा गया, यानी कि जब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ये भी पूछा जाएगा कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। क्या क्या? तो पहला है भिक्षुक। भिक्षुक कौन होते थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक कौन होते थे? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की को उपसंपदा कहा गया। बौद्ध संघ में जो हम प्रवेश करते हैं उसको क्या कहा गया? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध सभाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लिए। इसके याद करने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग, देखिए 100 कम करते जाएगा। बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय 100 साल कम कीजिए, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व। फिर कम कीजिए लगभग 100 साल, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व। फिर 100 साल कम कीजिए लगभग चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ देखिए 3 जो है वो बिहार से ही है, 1 कश्मीर से है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसके अध्यक्ष महाकश्यप हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है साबा कामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है मोगली पुत्तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं वसुमित्र अश्वघोष। कौन कौन है? प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, दूसरा साबा कामी, तीसरा मोगली पुत्तिस, चौथा वसुमित्र अश्वघोष। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। किसमें विभाजित हो गया? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण को विलंब करता है। दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपना निर्माण देर से करता है, यानी कि विलंब करता है, यानी देर से करता है, यानी कि खुद निर्माण बाद में लेता है ताकि दूसरे के कल्याण हो जाए। आगे है कि जीवन का आदर्श अरहत, हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना। अरहत मतलब पूज्य होता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। और अरहत किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे है कि धार्मिक जुलूस परंपरा सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जो है बुद्ध धार्मिक जुलूस परंपरा की सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। आगे है कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना, और बौद्ध का जो पवित्र त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है और महापरिनिर्वाण मिला है बुद्ध को। और बुद्ध सांसारिक दुखों में 4 आर्य सत्य दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। नेक्स्ट है कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य को भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, मतलब इच्छा खत्म हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया है। यानी कि जो बुद्ध दुख को ख़त्म करने के लिए बुद्ध ने जो ये 10 सील बताए हैं कि जो निर्वाण को आपको प्राप्त करना है, जो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है कहा गया है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह में किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, मद्य सेवन नहीं करना है, और ये जो 5 है ये गृहस्थ के लिए है। और इधर जो 5 है, मद्य सेवन ना करना, ये यहाँ से असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील का अनिवार्य है। यानी कि 5 ही करना है गृहस्थ। क्या क्या गृहस्थ को करना? अहिंसा, सत्य, अस्त्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न करना, मद्य सेवन ना करना। ये 5 हो गया गृहस्थ के लिए। और ये 10 है किसके लिए? तो जो भिक्षुक हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया? मध्यम मार्ग। यानी कि बिना के तार को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, यानी मध्यम मार्ग। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। तो पूछा जाता है कि किस में समानता है? तो अनिश्वरवाद। जैन भी ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते। तो अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं कहती है कि बोधिसत्व का अवतार जो होगा मनुष्य के रूप में हो सकता है या फिर पशुओं के रूप में। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत दूसरों ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। यानी कि कह रहा है बोधिसत्व के पुनर्जन्म बुद्ध हैं जो अभी अवतरित होने शेष हैं। आगे है कि नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में, क्या गांधार शैली। लेकिन बुद्ध की मूर्ति लेकिन बुद्ध की जो मूर्ति है वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में। पूछा जाएगा कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला में है? तो गांधार कला में। प्रथम मूर्ति तो मथुरा कला में। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। और किसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था? कहा कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी संबंधों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया, और इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था, गुरु रिनपांच का। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर जिले में है। इनकी जो है गुरु रिनपांच की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर जिले में है। आगे है तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमालय प्रदेश रेवालसर झील है, और इनकी जो 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमालय प्रदेश रेवालसर झील में है। आगे है कि बुद्ध की उपासना को जानने वाले प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपनाम की
भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत का महत्वपूर्ण बौद्ध मठ तपो मठ है, जो तपो गांव स्पीति में है। मतलब भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही है। और भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ तपो मठ जो है स्पीति घाटी में है। ये हम लोग के जैसे ये जो तपो मठ है स्पीति घाटी में है, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। और हेमिस मठ है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। और हेमिस मठ लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। थिक्से मठ है लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। और मिंडरालिंग मठ है देहरादून उत्तराखंड में। रुमटेक मठ है गंगटोक में और सिक्किम में। उसके बाद तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है नामड्रिलिंग मठ है मैसूर में, कर्नाटक में। और बोधिमंडा मठ है बोधगया में, बिहार में। तो एक बार इसको और पढ़ लेते हैं कि जो क्या है कि भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो तपो मठ कहाँ है? तपो मठ गांव स्पीति घाटी। नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख। रुमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामड्रिलिंग मठ कहाँ है? मैसूर में। बोधिमंडा मठ कहाँ है? बोधिमंडा मठ बोधगया में। बोधिमंडा मठ कहाँ है? बोधगया में। आगे है तपो मठ तपो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है धर्मशाला हेमिस मठ है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। है स्थान राज्य सासुर मठ है लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में। मिंडरालिंग मठ है देहरादून में और उत्तराखंड में। रुमटेक मठ है गंगटोक में, सिक्किम में। आगे है तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। तब गांधी इरविन मठ है मैसूर में। और गांधी इरविन मठ है मैसूर में और राज्य कर्नाटक। बोधिमंडा मठ है बोधगया में, राज्य बिहार में। तो एक मिनट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैष्णव धर्म। नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैष्णव धर्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैष्णव धर्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।